भारत में इस साल बारिश इतनी अधिक और अनियमित हो रही है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली के कई इलाके पानी में डूब गए। खेत बह गए, घर उजड़ गए और ग्रामीणों को पन्नियों और टीन की छत वाले अस्थायी टेंटों में शरण लेनी पड़ी। कई किसानों की फसलें नष्ट हो गईं और लाखों का नुकसान हुआ। इस प्राकृतिक आपदा में कई लोगों की जान गई। यह पूरी स्थिति जलवायु परिवर्तन का ही असर है और ये स्थिति अचानक से नहीं आई है। ये सब हमारी ही देन है जिसको हम सब भुगत रहे हैं। क्या कहता है विज्ञान? चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। भारतीय मौसम विभाग और वैश्विक पर्यावरण रिपोर्टों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून चक्र पहले से अधिक अनियमित और तीव्र हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे समुद्र और नदियों का तापमान भी बढ़ गया है। नतीजा ये हो रहा है कि बारिश अब सामान्य से कई गुना ज़्यादा और कभी कभी अचानक होती है। बादल फट जाते हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह जलवायु संकट अब केवल चेतावनी नहीं, बल्कि आपातकाल का विषय बन चुका है। जलवायु परिवर्तन और बाढ़ का क्या संबंध है भला? जलवायु परिवर्तन का अर्थ है धरती के मौसम और तापमान में लंबे समय तक बदलाव। यह बदलाव अब पहले से कहीं अधिक तेज और खतरनाक हो गया है और इसका सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियां हैं। कार, फैक्ट्री, एयर कंडीशनर, थर्मल प्लांट आदि से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों वातावरण में जमा होती हैं। ये गैसें सूर्य की गर्मी को धरती से बाहर नहीं जाने देती, जिससे धरती का औसत तापमान लगातार बढ़ता है। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जब वातावरण गर्म होता है तो समुद्रों और नदियों से पानी भाप बनकर ऊपर उठता है, जिससे हवा में नमी बढ़ जाती है और इस बढ़ी हुई नमी के कारण जब बारिश होती है तो वह सामान्य से कई गुना ज़्यादा और अचानक होती है। इसे अतिवृष्टि कहते हैं। इस तरह की बारिश ज़्यादातर कुछ ही घंटों में या एक दो दिन में ही इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जिससे नदियाँ उफान पर आती हैं, जल निकासी की व्यवस्था फेल हो जाती है, खेत डूब जाते हैं और शहरों में जल भराव और गांवों में बाढ़ आ जाती है। बारिश का समय और अनियमितता, चलिए इस पर भी बात करते हैं। पहले बारिश जून जुलाई में होती थी और अब मई में ही शुरू हो जाती है। यह अगस्त सितंबर तक खिंच जाती है। कई बार एक ही जगह कई हफ्तों तक बारिश नहीं होती है, फिर अचानक बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। इससे बाढ़ के साथ साथ सूखे जैसी स्थिति भी बनती है। उदाहरण के लिए आप देख ही लीजिए, बुंदेलखंड में कई बार भारी बारिश और सूखा दोनों देखा गया है। जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसें और ग्लोबल वार्मिंग, कार, फैक्ट्री, थर्मल प्लांट और एयर कंडीशनर से निकलने वाली गैसें। जंगलों की अंधाधुंध कटाई से भूमि की जल अवशोषण क्षमता कम होती जा रही है। छत्तीसगढ़ का हंसदेव जंगल, जिसे भारत का फेफड़ा कहा जाता है, लगातार कटता जा रहा है। बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे के लिए लगभग 1,90,000 पेड़ काटे गए। इस साल भारत के कई राज्यों में अधिक और अनियमित वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति लगातार कई महीनों से बनी हुई है। यूपी ही नहीं, देश ही नहीं, विदेशों में भी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो हर दिन बुरी खबर लेकर आती हैं और ये सब कोई और नहीं, इसके जिम्मेदार हम सब लोग हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।